दोस्तों, बीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन भारद्वाज। 3 दशकों से अधिक समय से एक्ट्रेस कीर्ति अदारकर ने विभिन्न माध्यमों में अपने बहुमुखी अभिनय कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। वह अब अपने प्रोडक्शन हाउस एपिफेनी एंटरटेनमेंट के लॉन्च के साथ अपने कैरियर में एक और नया कदम उठा रही है। एपिफेनी शब्द का अर्थ है महान, अचानक, साक्षात्कार। जी हाँ, आज इस प्रोडक्शन हाउस का लॉन्च पार्टी रखी गई। आने वाले अगर मेहमानों की बात करें तो बीजेपी के काफी सारे नेता वहां पर पहुंचे, फिल्म इंडस्ट्री के काफी सारे लोग पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है, इनकी जो सुपुत्री है वह इस प्रोडक्शन हाउस को पूरा संभालेगी। जो पेशे से एक जर्नलिस्ट है, उनको तकरीबन 10 साल का अनुभव है। नए नए प्रोग्रामों को लेकर बात की गई, चर्चा की गई। इस मौके पर अपनी कंपनी का एक लोगो लॉन्च किया गया। हम आपको बता दें कि कीर्ति की अगर बात करें, कीर्ति बीजेपी मुंबई की टीवी सेल की इंचार्ज है, प्रभारी है। हमारी टीम ने कीर्ति से बात की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हम हमारा प्रोडक्शन हाउस एपिफनी एंटरटेनमेंट्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके दोनों ये पार्टनर्स हैं, तनया जी, तनया प्रभु, और ये तेज अडारकर। इंसिडेंटली ये दोनों मेरे अपने बच्चे हैं। ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा। आपने देखा होगा मुझे यहाँ वहाँ कहीं इधर उधर। तो आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ और चाहती हूँ कि इसके माध्यम से मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप सबके सामने लाऊं जिससे हम समाज में कुछ बदलाव ला सकें। क्योंकि मैं समझती हूँ कि फिल्म्स या विजुअल जो है वो इतना बड़ा माध्यम है, यानी इतनी बड़ा इम्पैक्ट वो सोसाइटी या माइंड्स में कर सकता है। अभी आप देखते हैं हम बच्चों को मॉन्टेसरी से पढ़ाने में भी वी आर यूजिंग द ऑडियो विजुअल टेक्निक। और आप अभी देख रहे होंगे कि कुछ मूवीज़ ऐसी आ रही हैं कि जो मूवीज़ हैव द पावर टू चेंज द सोसाइटी, आई विल से। यानी फिल्म्स में वो ताकत है कि वो लोगों की सोच बदल सकती हैं, लोगों के सामने सच्चाई ला सकती हैं जो सबको पता नहीं होती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है आज के युग में। हम सभी जानते हैं, हम अभी लॉकडाउन में भी हम लोगों ने इसी माध्यम से दुनिया देखी हमेशा। तो इसलिए मैं प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर रही हूँ कि इसके माध्यम से मैं कुछ अच्छा, कुछ सच सबके सामने लाऊं। तो आपको अपने के साथ एक्टिंग एज ए एक्ट्रेस काम करने के साथ प्रोडक्शन हाउस ओपन करने की आपके मन में कुछ ख्याल आया कि आप एक एज ए प्रोड्यूसर लोगों के सामने हो? ऐसा होता है कि बहुत बार हम एज एन एक्टर हम काम करते हैं, जो हमें स्क्रिप्ट दी जाती है उस अनुसार और उस कैरेक्टर के अनुसार हम काम करते हैं। मगर बहुत बार ऐसे लगता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो ये जो सब्जेक्ट दिखते हैं जिनको कोई कभी शायद करना नहीं चाहता या शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं गया होता, तो ये जो अनोखे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम अगर लेके कुछ करना है हमें, तो फिर हमें ही सामने आके मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ अपने मन में वो कर सकूँ, है ना। क्योंकि नहीं तो जो मुझे डायरेक्टर बता रहे हैं या जो मुझे स्क्रिप्ट दी जा रही है या जो मुझे बताया जा रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं,
मगर अगर अपने मन के अंदर से कुछ अपने को हम अगर करना चाहते हैं तो वो हम अगर एज अ प्रोड्यूसर कर सकूँगी मैं, ऐसा मुझे लगता है, आप सबके दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से। आपका नाम बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी से जुड़ने के साथ ही प्रोडक्शन हाउस है, तो क्या किस तरह के सब्जेक्ट को लेकर लगता है आपके लिए सब्जेक्ट पे ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि एक पार्टी के साथ भी आप जुड़ी हुई है? जी, वो तो है। बीजेपी ने बहुत बड़ी मुझे दी है, पद दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि फ़िल्म और टीवी प्रकोष्ठ की मुझे प्रभारी बनाया गया है। तो मैं समाज सेवा बहुत पहले से करती हूँ और मैं हमेशा ये मेरा मानना रहा है कि समाज सेवा ये कोई ऐसे आज मैं उठ के समाज सेवा करती हूँ ऐसा ये भाव नहीं है। समाज सेवा ये अंदर ही होती है, ये स्वभाव होता है। सोशल वर्क इज़ एन एप्टीट्यूड, एट द सेम टाइम ये आप में आपका स्वभाव होना चाहिए। चलते चलते देखना, आप अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग उसे देख के चले जाते हैं, कुछ 2-4 लोग होते हैं वो सामने जाके उसको मदद करते हैं। तो वो लोग हैं जिनके अंदर समाज सेवा का बीज या समाज सेवा का स्वभाव उनके मन में है, इसीलिए वो रुके और उन्होंने वहाँ पे मदद की। तो समाज सेवा ये स्वभाव है, ये कोई आप आज मुझे समाज सेवा करना है करके हम नहीं कर सकते, वो आपके अंदर होना चाहिए तभी आप ये कर सकते हैं। तो ये तो बहुत पहले से मैं कुछ ना कुछ करती। मेरा तो भाई हमेशा कहता था, रास्ते से जाते से कुछ दिख गया या अरे आई इसको पकड़ो नहीं तो ये जाके अभी अपना 1 घंटा बर्बाद करेगी। तो ये दैट वाज इन माय नेचर, आई विल से दैट वाज ऑलवेज देयर विथ मी, आई कैन से, यू नो। ये नाम जो है बहुत यूनिक है, इसके बारे में बताएं। हाँ हाँ, मैं बताऊं। देखिए पहले आप आपके बारे में बताइए, किस तरह से आप जुड़े हुए, इससे पहले आप तो एपिफनी जो शब्द है, इट मीन्स कि आपको कुछ एक बहुत गहरा, यू हैव सम रियलाइजेशन कि जो कहते हैं यूरेका मोमेंट, समथिंग सिमिलर टू दैट। तो अब मॉम अराउंड 30 इयर्स से इस फील्ड में है। उन्होंने शुरुआत थिएटर से की, दिल्ली में, बॉम्बे आए, फिर स्लोली शी वर्क अप टू दैट। सो माय सिस्टर जो हैं फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थी, बहुत सारे मीडिया ऑफिस में इन्होंने काम किया। लास्ट शी वॉज विद न्यूज़ एक्स। तो मेरा लॉ का बैकग्राउंड है और बिजनेस का भी बैकग्राउंड है। तो फॉर अस, ऑल ऑफ अस इन आवर करियर, इट वाज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, जो कहते हैं ना मोमेंट ऑफ एपिफनी, कि आपको कुछ रियलाइज़ होता है कि अब हम क्या करें, अब जो हमारी फील्ड में है हमने कमा लिया, अब इसके आगे हमारा क्या ग्रोथ होगा। सो फॉर ऑल ऑफ अस इट वाज द नेक्स्ट बिग थिंग, फॉर मॉम इट वाज द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग, द मोमेंट ऑफ एपिफनी, सो टू स्पीक। सो उस हिसाब से एपिफनी एंटरटेनमेंट हमने नाम रखा, बिकॉज वो हमारे लिए इट वाज सच अ डीप मोमेंट कि येस दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। जो हमारा कन्विक्शन था, दैट हैड टू रिफ्लेक्ट इन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो उस हिसाब से हमने नाम भी रखा, उस हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं आगे, एंड दैट्स हाउ इट इज़। द आइडिया इज़ टू ब्रिंग आउट सच स्टोरीज़, ऐसा कंटेंट जो जो हमें व्हाट वी फील बिहाइंड इट, एपिफनी, रियलाइजेशन, कन्विक्शन, दैट ऐसी स्टोरीज़, ऐसा काम ऐसा लेके आए, एंड दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स सिंपली हाउ इट इज़। आप जिस तरह से मीडिया फील्ड से थी और मीडिया फील्ड से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एंड ऑल जुड़ा ही होता है, तो किस तरह से अब आप इसके लिए तैयार हैं इस प्रोडक्शन हाउस को आगे चलाने के लिए, जिसकी ऑफिस की ओपनिंग आज हो चुकी है? तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड भी आप जैसे जर्नलिस्ट ही रहा है, मैं एक जर्नलिस्ट थी, और तभी हम काफ़ी स्टोरीज़ देखते हैं जो हम कवर करते हैं, एंड ऐसे लगता है कि अरे ये पूरी कहानी हम वो 2 मिनट में नहीं बता सकते टीवी पे, या वो एक पेज में पूरी कहानी नहीं आती है, सो देयर आर मेनी अनटोल्ड स्टोरीज़ जो मुझे लगी कि मुझे बतानी है, लोगों तक सच्चाई जानी चाहिए। या हम कभी कुछ कवर करते हैं और छोटे छोटे इंसिडेंसेस हैं, अगर रास्ते पे कोई जाते जाते आप कुछ देख लेते हैं, अगर आप उसके पीछे जाके देखेंगे रीज़न, तो यू कम टू नो अरे ये तो बड़ी कहानी है, ये भी एक कहानी है, तो हर नुक्कड़ हर कॉर्नर में एक कहानी है। मगर हम सिर्फ वही एक बड़ी बड़ी कहानियाँ जो हमें दिखाई देती है बड़े पर्दे पे, सिर्फ वही देखते हैं। पर आज कंटेंट इज़ द किंग, आज कोई एक स्टार नहीं रहा है। आज अगर अच्छी स्टोरी है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हर स्टोरी अपने आप सेल हो जाती है, स्टोरी स्टार हो जाती है।
तो ये एक सही वक्त है और हमें लगा कि यही एक टाइम है कि हमें अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहिए जिसके माध्यम से हम वो अनटोल्ड स्टोरीज़ को जान दे सकें। तो आपने कहा कि स्टोरी जो है वो एक स्टार होता है, तो किस तरह से आप क्या नए चेहरों को भी इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से मौका देंगे? जी बिल्कुल, हम नए चेहरों को भी मौका देंगे। हम चाहते हैं कि अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हैं उनको हम मौका दें। अच्छे अगर कोई अच्छा थिएटर आर्टिस्ट है उनको हम मौका दें। हम चाहते हैं कि टैलेंट कम्स आउट, टैलेंट इज़ ब्रॉट आउट इन पब्लिक। तो अभी इस प्रोडक्शन हाउस में कोई भी मूवी की शूटिंग की तैयारी या फिर कोई सब्जेक्ट पे कोई मूवी की हो चुका है या फिर अभी खाली ऑफिस ओपनिंग ही की गई है? तो हमने जैसे सबने लॉकडाउन का अच्छा इस्तेमाल किया, टाइम का हमने भी किया है। और अभी एक वेब सीरीज़ जो है जो इमीडिएटली अभी हमारी लॉन्च फ्लोर पे जा रही है इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। उसके अलावा हमारी 3 फिल्म्स हैं जो हमने ऑलरेडी लॉक कर दिए हैं। तो एक 4 to 5 प्रोजेक्ट्स का हम पैकेज लेके अभी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो हमारी वेब सीरीज़ है नेक्स्ट मंथ एंड में प्रोडक्शन में जाएगी। मूवी है ईयर एंड तक, उसका भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब लोगों की बात करें तो लोगों की काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी डिफरेंट है, तो लोगों पे किस तरह से आपने ये लोगों ने क्यों आपने चुना जिसमें हम एक आइज़ देख पा रहे हैं और मोर पंख देख पा रहे हैं? तो जैसे बताया, एपिफनी मीन्स आपको कुछ एक ब्रह्म ज्ञान मिल जाए और एपिफनी साक्षात्कार, या साक्षात्कार वुड बी द जो हिंदी वर्ड हिंदी सही वर्ड इज होगा। ए साक्षात्कार, मोमेंट ऑफ यानी साक्षात्कार का जो क्षण है उसे कहते हैं एपिफनी। और साक्षात्कार हमें कब से, जो आपकी तीसरी आँख खुल तीसरी जाती आँख है, है उसे ही आपको साक्षात ज्ञान चक्षु जिसे हम कहते हैं, वो जब खुलेगा तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और वो ज्ञान आपको तभी मिल सकता है जब कृष्ण भगवान अगर साथ है, उनका आशीर्वाद है, तभी आपके ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं। तो ये ज्ञान चक्षु उनके बिना नहीं खुल सकते। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द आवर लोगो। तो आई का जो सिंबल भी है ये हाँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक कल्चर में आई का सिंबल इम्पोर्टेंट है। Yes. अब कुछ लोग जो हैं मतलब वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह भी बनाते हैं उस पर, लेकिन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सिंबल, इट इज़ अ सिंबल विद डीप मीनिंग। आप US डॉलर के नोट पे देखेंगे, वहाँ पे भी एक आई का सिंबल है। आप आप जो शमसा करके हैं वो एक एम्यूलेट होती है। आप कभी भी मिडल ईस्ट में, इजिप्ट वगैरह में घूमने जाएंगे, ग्रीस वगैरह में, दे हैव अ ब्लू आई। सो ये वो कलर पैलेट वगैरह इट्स ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल दीज। जो शमसा का जो ग्रीक एम्यूलेट है उसका जो ब्लू एंड ग्रीन है, उससे ये हमारे जो कलर्स है वो इंस्पायर्ड है। तो ऐसा it's a universal thing, it's something that has resonance throughout cultures, throughout civilizations। तो वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति हो, हमारे जो टाइटल है और उसके जो लोगो है, हमारा एनिमेशन रील है, उसके साथ ही कैन कनेक्ट एंड ही कैन अंडरस्टैंड विद इट, बिकॉज दैट्स हाउ वी थिंक। हम हैं ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, बट दुनिया घूमिए, दुनिया देखिए, वी एक्ट लोकल, वी थिंक ग्लोबल, दैट्स हाउ इट इज़। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।